Hello everyone. In this video, we will see Perceptron learning model. This is the algorithm how Perceptron is being trained और कैसे Perceptron learn करता है. The algorithm is illustrated step by step. There are 7 steps total. So let's see the first step. First step में हम क्या करते हैं? We create a perceptron with n+1 input neurons, that is x0 to xn. This x0 x1 to xn, this is input. ये फर्स्ट स्टेप में हम डिसाइड करते हैं. देन लेट कंसिडर y एज टू बी आउटपुट न्यूरॉन एंड x0 क्या है? इज द बायस इनपुट. नाउ व्हाट इज बायस इनपुट? Bias input is something which is used by activation function to adjust the output accordingly. Okay, in a second step we initialize the weight with some random weight value. So in second step में हमने क्या किया? weight को decide कर दिया और उसमें कुछ random weights assign कर दिए. In third step we simply did this calculation part और summation part. How we perform summation हमने last video में देखा था. हम input को इस weight value से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं एंड देन हेयर वी कैलकुलेट द आउटपुट. जो भी आउटपुट होता है इन देन फोर्थ स्टेप, अगर हमारा आउटपुट इज if the value of here the output is greater than equal to 0, then we will get 1 as a solution. अगर हमारा जो भी नेट जे का वैल्यू और यहाँ पे समेशन पे आउटपुट है वो अगर लेस देन 0 है तो हमें मिलेगा 0 वैल्यू थ्रू दिस एक्टिवेशन फंक्शन. दिस इज फोर्थ स्टेप वेयर एक्टिवेशन फंक्शन इज वर्किंग. नाउ अब वी विल सी क्या हमारे पास आउटपुट आ गए हैं फोर्थ स्टेप तक. अब हम अपने आउटपुट को कंपेयर करेंगे विद आवर टारगेट आउटपुट. एक तो आउटपुट आया जो हम सॉल्व करें इस एक परसेप्ट्रॉन एक न्यूरॉन को और एक न्यूरल नेटवर्क को, तो जो हमें आउटपुट पाया उसको हम कंपेयर करेंगे अपने डिजायर्ड आउटपुट से कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए था. अगर हमारा वो डिजायर्ड आउटपुट और हमारा आउटपुट दोनों सेम है देन क्या होगा? द this learning will stop here and the learning is complete. Compare the computed output yj with the target output yj for each input pattern j. If all the input patterns have been classified correctly, then output read and read the weights and exits. So पांचवें स्टेप में क्या होगा? अगर हमारा आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट दोनों मैच कर रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे और हमारा लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर हमारा आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट और टारगेट आउटपुट सेम नहीं हुए तो क्या होगा? इन सिक्स स्टेप वी हैव conditions. Otherwise update the weights as given below. हम वेट को अपडेट करेंगे कैसे? इफ द कंप्यूटेड आउटपुट yj इज 1 बट शुड हैव बीन 0. आउटपुट हमारा जो है 1 है लेकिन हमें चाहिए क्या था? 0. देन हम क्या करेंगे? देन वेट आर डिक्रीज्ड ऑन द एक्टिव इनपुट लिंक. तो हम एक्टिव इनपुट लिंक पे क्या करेंगे? वेट को डिक्रीज करेंगे कैसे? wi इक्वल टू wi माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई. जहाँ पे आई की वैल्यू, ये एक्टिव इनपुट लिंक की बात कर रहे हैं तो हमारा कोई सा भी एक्टिव इनपुट लिंक पे हम वेट को डिक्रीज कर सकते हैं. इफ अगर इसका वाइसी वर्सा, इफ द कंप्यूटेड आउटपुट yj इज 0 बट शुड हैव बीन 1, देन क्या करेंगे? हम वेट को इंक्रीज कर देंगे उसी एक्टिव इनपुट लिंक पे. एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द लर्निंग पैरामीटर एंड इज कांस्टेंट. इतना करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे? स्टेप 7 में फिर से हम स्टेप 3 पे जाएंगे, फिर से हम सेम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जो वेट चेंज हो रहा है वो स्टेप 2 में हो रहा है. जो हमारा स्टेप 6 जो टास्क बता रही है इसके बाद हमारा कंप्लीट होगा स्टेप 2 एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 3. और ये चलता रहेगा जब तक कि हमारा कंप्यूटेड आउटपुट yj टारगेट आउटपुट yj से मैच नहीं करता. एंड हेंस फाइनली द आवर एल्गोरिदम हैज बीन ट्रेन्ड और ये हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा. So this is how the perceptron learning works. I hope it helps you to understand. If you have any kind of feedback, please let me know. Thank you very much.